आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कंजक्शन। ठीक है ना। देखो, कंजक्शन के कुछ रूल तो हमने पढ़ लिए, मतलब 50% रूल तो हमने पढ़ लिए, परंतु थोड़ा बहुत जो कंजक्शन बचा हुआ टॉपिक है वो हम आज वाली क्लास में पूरा कर लेंगे। ठीक है। कंजक्शन वो शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश करता है ना। ठीक है। अब देखो, कंजक्शन है ना, आपको पता होगा ना कि राम एंड श्याम, तो ये एंड क्या है, ये कंजक्शन है। यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है ना। दो सेंटेंस या फिर दो वर्ड या फिर दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कौन करता है, वो करता है कंजक्शन। ठीक है। अब हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है। देखो, अब कंजक्शन है, अब एंड का, अब देखो बेसिक है, इनको तो आपको बताना है, ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना। एंड, राम एंड श्याम, एंड का मतलब होता है और, ये दो है वो समान वाक्य को जोड़ता है ना। राम एंड श्याम आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल। ठीक है। अब एंड वाला वो रूल आपको पता है ना कि एक सब्जेक्ट से पहले यदि ए लग गया हो और दूसरे सब्जेक्ट से पहले कुछ नहीं होगा तो वर्ब क्या ऐसे आएगी, सिंगुलर आएगी। और सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट टू एन से जुड़ रहे हो, इन दोनों से पहले आर्टिकल आ गया, ए एन दा, ऐसा कुछ, दोनों से अलग अलग पहले आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल आ गया तो वर्ब कैसे आ जाएगी, प्लूरल। और एंड से यदि दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हो, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट टू विदाउट आर्टिकल, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, है ना। ये बातें आपको पता है। और मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ, जैसे हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, बटर एंड, अरे यार, बटर एंड ब्रेड, हाँ सॉरी, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्रेड एंड बटर कैसा है, ये सिंगुलर, इसके साथ में क्या आएगा, ई जाएगा ना, ब्रेड एंड बटर, ये वाला। इसी तरह एक और वाक्य पढ़ा था हमने, है ना। चलो कोई बात नहीं, वो आएगा तो, यदि देखो अब मेरे को वो मैंने जो वाक्य पढ़ा ना वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, परंतु यदि मैं एग्ज़ाम के अंदर देखूंगा ना तो वो वाला मेरा वाक्य सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, एंड है वो किसके लिए यूज होता है, जब दो वाक्य वो पॉजिटिव हो। ठीक है ना। राम और श्याम आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजल। ठीक है। बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन या पर। ही इज इंटेलिजेंट बट वेरी लेजी, मतलब वो है बहुत इंटेलिजेंट है परंतु, और क्या साथ में, वेरी लेजी है, मतलब और आलसी भी है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव वाक्य है और यहाँ पे नेगेटिव, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, बट आएगा। ठीक है। और किसके साथ में आएगा, और आएगा वैन यू जॉइन टू एक्सरसाइज और टू इनकम टैक्स, मतलब और है वो, और एंड है वो दोनों एक समान है। ठीक है ना। डू यू वांट टू जॉइन एक्सरसाइज और इनकम टैक्स, या फिर एंड इनकम टैक्स। ठीक है ना। जब दोनों में कोई भी चॉइस का मौका देना तो वहाँ पे क्या लगेंगे, हम और लगेंगे। ठीक है। फॉर का मतलब होता है आई कैन नॉट कम फॉर आई एम इल। फॉर का मतलब होता है क्योंकि, है ना। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सका, क्योंकि आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार था। देखो, एम वाला पता है ना, बी वर्ड वाला, एम के बाद में ही आएगा या हिम आएगा, एम के बाद में ही आएगा यदि वो मैन वर्ब नहीं दी हुई है ना। तो येट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब होता है फिर भी। ही फेल्ड मैनी टाइम्स, मतलब वो बहुत बार फेल हुआ, येट ही डिड नॉट गिव अप, फिर भी उसने प्रयास करने नहीं छोड़े। येट किसके लिए आता है, येट आता है मतलब दो नेगेटिव घटना के लिए, है ना। देखो, पहली वाली भी नेगेटिव, दूसरी वाली भी नेगेटिव, उनको जोड़ने के लिए क्या आता है, येट। और हमने क्या पढ़ा था, येट है वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आता है ना। देखो, यहाँ पे ये येट आ गया वाक्य के अंदर, तो यहाँ पर किस तरह का टेंस बनेगा, 100% है कि यहाँ पे V2 ही लगा हुआ, देखो यहाँ पे लगी हुई, देखो ही फेल्ड मैनी टाइम बट येट ही डिड नॉट गिव अप, फिर भी उसने प्रयास नहीं छोड़ा। सो का मतलब होता है इसलिए, है ना। ही वर्क हार्ड सो ही गॉट सेलेक्टेड, यहाँ पे दोनों ही वाक्य पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है ना। अब देखो, इनमें तो आपको कोई देखने की ज़रूरत है नहीं, इनमें तो आप क्या ही देखोगे, केवल आपको पढ़ना है और ध्यान रखना। येट वाला V2 लेता है, और वाला है ना, एक देखो एक कंडीशन है ना, और के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट टू, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, यदि बीच में और लगा हुआ है तो वर्ब आएगी सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। हमने वो रूल पढ़ा था ना कि नॉट ओनली, ये देखो हमने पढ़ा था नॉट ओनली और बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं,
यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट टू। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह इसी के साथ में हमने एक वर्ड पढ़ा था और वाला, है ना, तो ये ध्यान रख लेना, यट वाला ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आते हैं, एक तो वो टाइप हो गया कंजक्शन का कि भाई एक वर्ड वाला। अब आते हैं को रिलेटिव कंजक्शन, मतलब जोड़ने वाले। ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं, एग्जाम में इनका पेयर गलत देता है ना, एग्जाम में इनका पेयर गलत आ जाता है। सबसे पहले क्या था, आइदर के साथ में हमेशा और ही आएगा, आइदर के साथ में एंड कभी भी नहीं आएगा, क्या आएगा? और। ये आपको रटने पड़ेंगे, आइदर के साथ में हमेशा और आता है, रटना नहीं मतलब समझना। आइदर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन, आइदर के साथ में क्या आया? और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी जो पास वाला सब्जेक्ट है। हैज के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा होगा? योर ब्रदर, योर ब्रदर एक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? हैज आ गया, ठीक है। एक है नाइदर, नाइदर के साथ में नॉर, नाइदर, नाइदर के साथ में नॉर। मिनिस्टर्स, ये प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी आ गई? प्लूरल आ गई, ठीक है। नॉट ओनली के साथ में क्या आएगा? बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। बोथ के साथ में क्या आएगा? एंड आएगा, बोथ दिल्ली एंड मुंबई आर। इसमें आर क्यों लगे है भाई? आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बोथ दिल्ली एंड मुंबई इज क्राउडेड सिटीज, ठीक है। ये वर्ड आपके हो जाएगा। अ टीचर, नॉट ओनली बट अ टीचर ऑल्सो अ मेंटोर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इज क्यों आया? क्योंकि इसके पास वाला सब्जेक्ट ये है ना, इसके अकॉर्डिंग इज आ गया। ये आपको पेयर याद करने, आइदर के साथ में और, नाइदर के साथ में नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ के साथ में एंड, बोथ के साथ में एंड आता है। और क्या आता है? और एक कंजक्शन है, वो है बिटवीन, बिटवीन के साथ में भी क्या आता है? हमेशा एंड आएगा, है ना। ही सिटिंग बिटवीन मी एंड ही, इस तरह से, है ना, ध्यान रख लेना आप इस बात का, ठीक है। आगे वाला है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, मतलब जो होता है ना आश्रित, आश्रित रहने वाले, है ना, इनको बोलते हैं आश्रित वाले। सबसे पहले देखना इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है यदि या अगर। इफ यू स्टडी यू विल पास, ठीक है ना। इफ का मतलब होता है यदि या फिर अगर। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, देखो अब केवल इनका तो कुछ भी नहीं है, कंजक्शन से इस तरह से पसंद नहीं आएगा कि इफ का अर्थ बताओ, ऐसा नहीं आएगा। आपको इफ वाले में फ्यूचर का टेंस लगा करके देगा। आपने पढ़ा था ना टेंस के अंदर कि भाई इफ के अंदर, इफ वाले में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस कब होता है? जब विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के देता ना, तब वो फ्यूचर टेंस होता है। ध्यान रखना, इफ वाले क्लॉज के अंदर फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, परंतु आगे वाले में आ सकता है ना, इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। अब देखो हमने है ना कुछ टेंस की है ना ऐसे वाले वाक्य पढ़ा था ना कि भाई इसके साथ में यदि हैड प्लस V3 आ गया तो इसमें कौन सा आएगा? V2, ऐसा पढ़ा था ना हमने। उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि यदि यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आ गया तो यहाँ पे किस तरह का टेंस आएगा? यहाँ पे आएगा प्रेजेंट सिंपल, मतलब V1 वाला टेंस आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल आ रखा है, तो यहाँ पर कैसा आएगा? यहाँ पे आएगा प्रेजेंट सिंपल। इफ़ यू स्टडी यू विल पास, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम पास हो जाएगा। और ध्यान रखना इफ़ वाला में विल सेल प्लस V1 ये कभी भी नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि आई एम हैप्पी बिकॉज आई गॉट द जॉब, मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे जॉब मिल गई, है ना। बिकॉज का मतलब होता है जॉब। आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, इफ़ नहीं सॉरी, आई एम हैप्पी, यदि यहाँ पे मैं और लगा दूँ तो और गलत हो जाएगा यार। क्यों? मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी क्यों हूँ इसका कारण बताने के लिए हमारे को क्या लगाना पड़ेगा? बिकॉज लगाना पड़ेगा, है ना। दो और ऑल दो, ठीक है। ऑल दो ही इज़ रिच ही इज़ हम्बल। अब आपको पता ना ऑल दो किसके लिए होता है? ऑल दो और दो, चलो इनको एक बार ऐसे ही पढ़ते हैं ना। ऑल दो और दो का मतलब होता है हालांकि, है ना। हाँ, अब देखो अनटिल किसके लिए यूज होता है? ये होता है समय के लिए, है ना। और अनलेस किसके लिए यूज होता है? ये होता है कोई कंडीशन के लिए, है ना, ठीक है। अनटिल और अनलेस के साथ में कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा, ध्यान रख लेना। देखो अनटिल यू नॉट ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। वेट हायर अनटिल आई रिटर्न, तुम यहाँ पर इंतज़ार करो जब तक मैं वापस नहीं आता। जब तक के लिए क्या आएगा? अनटिल। और ऐसे जब तक नहीं, ऐसे मतलब कंडीशन के लिए अनलेस यू वर्क हार्ड
यू वांट्स विन, मतलब जब यदि तुम मतलब वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम मैच नहीं जीत पाओगे, ठीक है ना। ये बातें आपको बेसिक बेसिक शायद हमने ये वाली चीज़ है ना हमने पहले से कर रखी है यार, अच्छे तरीके से अच्छे से कर रखी है ना, तो शायद हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। अब वही वाला है जोड़ने वाला, नो सूनर के साथ में क्या आता है, नो सूनर के साथ में आता है देन, ठीक है ना। और हार्डली और स्कार्सली के साथ में क्या आता है, वैन, बिफोर नहीं आता है ना। हार्डली और स्कार्सली के साथ में क्या आता है, वैन आता है। ऑल दो और दो के साथ में क्या आता है, यट या फिर कोमा, ऐसे, ठीक है ना। ऑल दो और दो के साथ में एग्जाम में एंड लगा के दे देगा या कुछ लगा के दे देगा ना, गलत करना, क्या करना है वहाँ पर आपको, यट या फिर ये वाला कोमा, ठीक है। बिटवीन के साथ में क्या आता है, एंड आता है। फ्रॉम के साथ में क्या आता है, टू आता है, फ्रॉम टू, ठीक है। लिस्ट के साथ में क्या आता है, शुड आता है। और वेदर के साथ में क्या आता है, और आता है। और ये क्या बिटवीन एंड वाला ना, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं परंतु इनका एक बार मैं आपको वापस रिवीजन करा दूँ ना। और रादर और अदर के साथ में क्या आता है, देन आता है ना। देखो ये पे ई वाला है ना, ई वाला, ई तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। देन ये वाला नहीं होगा, है ना, ध्यान रख लेना एग्जाम के अंदर ये वाला लगा के देते हैं ना, जबकि ये उल्टा है। देखो यहाँ पे ई लग रहा है ना, तो यहाँ पे ए लगेगा, ऐसे ट्रिक से याद करना। रादर और अदर के साथ में देन लगेगा, ठीक है। नो सूनर के साथ में कैसा होता है, देन आता है ना। यहाँ पे देखो ई है ना, यहाँ पे देन, ऐसे ही याद कर लेना, नहीं तो ये एग्जाम के अंदर कन्फ्यूजन करते हैं। दो ऑप्शन होंगे, तीन ऑप्शन होंगे, जैसे देन एंड यू, इस तरह से ना, तो याद रखना। ई वाले में क्या लगेगा, ए लगेगा ना, डायरेक्ट टिक ठोकना काम है ना। अब देखो नो सूनर के साथ में क्या आता है, देन। और हार्डली और स्कार्सली के साथ में क्या आता है, वैन, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्कार्सली इसके साथ में क्या आता है, वैन। देखो अभी यहाँ पे रूल क्या कहता है, नो सूनर के साथ में हमेशा देन लगता है, ठीक है। और हार्डली स्कार्सली के साथ में क्या लगता है, वैन लगता है ना। अब एक बात ध्यान रखनी, नो सूनर और हार्डली स्कार्सली इनके साथ में क्या होता है, इनवर्जन होता है ना, इनवर्जन। अब इनवर्जन किसको बोलते हैं, इनवर्जन बोलते हैं नो सूनर के साथ में पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना। देखो जैसे नो सूनर हैड आई रिस्ट, भाई नॉर्मल वाक्य तो क्या होता है, आई हैड रिस्ट होगा। परंतु इनवर्जन में क्या होता है, नो सूनर लगा दिया, नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आती है ना। बस इतना सा होता है नो सूनर मतलब इनवर्जन के अंदर। हार्डली के साथ में भी इनवर्जन होता है। अब देखो मैंने आपको पहले कुछ बताया था, है ना, कुछ जो हम साथ साथ में रिवीजन। देखो अब केवल एक टॉपिक पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है, नई टॉपिक पढ़ने से किसी का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किसका होता है, जो सब चीज़ें साथ में लेके चलता है ना। देखो यहाँ पे ये वाक्य हेड कब आता है, पास्ट के अंदर। ध्यान रखना यदि वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा तो आगे ख़त्म भी पास्ट के अंदर होना चाहिए 100%। नो सुनर के साथ में देन आता है, वाक्य सही है, ठीक है। इन्वर्जन हो गया, ठीक है। यहाँ पे यदि ये वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा है ना, हेड पास्ट में आ रहा ना, तो यहाँ पे भी देखो लेफ्ट आ रहा है ना, ये वाला ये भी पास्ट के अंदर है ना। देखो लेफ्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है ना, सॉरी देखो एक वर्ड होता है लीव, ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। लीव लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे V2 लगा हुआ है ना, हेड हेड और यहाँ पे लेफ्ट, मतलब टेंस पास्ट में ही ख़त्म हो रहा है ना। यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट है। बस ध्यान रख लेना, नो सुनर के साथ में देन आता है और हार्डली स्कार्सली के साथ में वैन आता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। ऑल दो और दो ये दोनों ही वर्ड है, इनके साथ में क्या आता है, यट या फिर कोमा। इसका मतलब होता है हालांकि वो गरीब है पर ईमानदार है ना, उल्टा अर्थ होता है ऐसे। ऑल दो के साथ में क्या आएगा, बट नहीं आएगा, क्या आएगा, यट आएगा या फिर ऐसे कोमा। ऑल दो ही इज पुअर, यहाँ पर कोमा लगा दिया है ना, ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के साथ में क्या आएगा, एन आएगा या फिर ए आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है ना। एन आवर इस तरह से होता है ना, एन आवर। आर्टिकल वाला एरर है ना, बता रहा हूँ मैं आपको। ये वाला मतलब उल्टा बताने के लिए, जैसे ही इज पुअर, वो पुअर है फिर भी वो ईमानदार है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है ऑल दो एट। आपको देखो एग्जाम के अंदर ऐसा कभी भी नहीं पूछेगा कि कहाँ पर ऑल दो आएगा, कहाँ पर दो आएगा। पूछेगा तो यहाँ पे येट की जगह पे क्या लगा के दे देगा, बट।
कभी भी आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि यहाँ पर बताओ कौन सा कंजक्शन आएगा, बस वो आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे कोई कंजक्शन लगा दिया, यहाँ पर किस प्रकार का कंजक्शन आएगा, ठीक है ना। ये वाले बात ध्यान रख लेना, ठीक है। लिस्ट के साथ में शुड आता है, हमने बार बार पढ़ा। और क्या था कि लिस्ट के बाद में नॉट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो हार्डली, स्कार्सली और नो सुनर और लिस्ट, इनके साथ में कभी भी नॉट नहीं आता है ना, ठीक है। लिस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में दो बातें याद रखनी। लिस्ट के साथ में हमेशा शुड आएगा, ठीक है, लिस्ट के बाद में शुड तो हमने देख लिया, और इसके साथ में कभी भी नॉट नहीं आएगा, ये बात पता हमारे को, ठीक है। रन फास्ट लिस्ट यू विल मिस द ट्रेन, विल नहीं आएगा, लिस्ट के साथ में क्या आएगा, शुड आएगा, ठीक है। अपना काम हो गया। बिटवीन के साथ में क्या आएगा, हमेशा एंड आएगा, ठीक है। एग्जाम में बिटवीन के साथ में टू लगा के देता था, टू नहीं आएगा, क्या होगा, एंड होगा। द मैच विल प्ले बिटवीन 8 AM एंड 11 AM। देखो यहाँ पे सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो सुनने से कोई मतलब नहीं है हमारे को, एग्जाम के अंदर आना चाहिए, बिटवीन के साथ में एंड आएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमारी हो गई कंप्लीट। अब आते हैं हम आगे वाले पार्ट के अंदर, है ना। देखो नॉट ओनली के साथ में क्या आएगा, हमेशा बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो में क्या होता है, इसमें होता है ये वाला। देखो यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना कि नॉट ओनली के बाद में यदि यहाँ पर वर्ब दी हुई तो यहाँ पर भी पहले वर्ब आएगी, है ना। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा, जैसे ये वाला वाक्य है, ठीक है। नॉट ओनली के बाद में यहाँ पे वर्ब दे दिया ना, तो यहाँ पर भी वर्ब ही आनी चाहिए, इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश, परंतु यहाँ पे इसने यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट को घुसा दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं घुसेगा, बस इतना ध्यान रख लेना। नॉट ओनली के बाद में वर्ब आई है तो यहाँ पर भी वर्ब आएगी, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया तो इस सब्जेक्ट को आगे ले आना, ही इंग्लिश नॉट ओनली ऐसे कर देना। बस ध्यान इतना रखना कि नॉट ओनली के साथ में क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। नॉट ओनली स्पीक बट, देखो यहाँ पे ये सही कर रखा है, नॉट ओनली के बाद में वर्ब आ गई तो बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब आएगी, ठीक है। आइदर के साथ में क्या आता है, और नाइदर के साथ में नॉर, और एक वर्ड बढ़ा था और। बस देखो अब फलाना ढीकड़ा तो हमारे से कुछ करना नहीं है, केवल ध्यान रखना आइदर के साथ में और आएगा, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो। और ये और वाला ध्यान रख लेना, इन वर्डों के साथ में और भी साथ में मिला हुआ है, ठीक है ना। और के साथ में जैसे राम और हिज फ्रेंड्स, गोज होगा या फिर गो होगा, क्या होगा, गो, क्योंकि ये जो वर्ब है ना ये इसके अकॉर्डिंग लगेगी ना, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आइदर और नाइदर नॉर के साथ वाले में ना, ठीक है। आइदर के साथ में क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। बाकी हमारा सही है, बस इतना सही देखना है। अब देखो अब आगे वाला कंजक्शन वो है एज और सो एज किस में यूज होगा, जिसमें वाक्य पॉजिटिव होगा, ठीक है। और सो एज कब में किस में यूज होगा, जहाँ पर वाक्य नेगेटिव है ना, वहाँ पे सो एज का यूज होगा, ठीक है। एज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं होता, ओनली पॉजिटिव के अंदर होता है ना। और क्या ध्यान रखना है, और जब हमने एडजेक्टिव पढ़े थे ना तब हमने पढ़ा था कि एज के बीच में किस डिग्री का यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, केवल पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। और सो एज के बीच में यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। यहाँ पे टेलर फेलर कुछ लगा के दे दिया ना तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, केवल इस बात का ध्यान रखना। सो एज नेगेटिव के अंदर, जैसे राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, नॉट लगा दिया, नॉट लगाते यहाँ पे क्या लगा देंगे, सो और एज लगा देंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। बोथ के साथ में क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। और बिटवीन के साथ में भी क्या आएगा, एंड। ये बात हमारी क्लियर होगी, ठीक है ना। बोथ राम एज वेल एज नहीं आएगा, क्या आएगा, बोथ के साथ में एंड आएगा, ठीक है। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब इज आएगा ना, यहाँ पे वर्ब है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। अब आते हैं हम
आगे वाले कंजक्शन पर, है ना। देखो हमने इस टॉपिक को ना पहले बहुत पढ़ रखा है। देखो टेंस के अंदर हमने पढ़ा, एडजेक्टिव के अंदर हमने पढ़ा, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो बार बार क्या पढ़ रहा हूँ यार। देखो अनटिल किसके लिए आता है, टाइम के लिए, और अनलेस किसके लिए आएगा, शर्त के लिए, है ना बस। और क्या है, अनटिल और अनलेस के साथ में क्या है, नॉट नहीं लगता, बस इतनी बात का ध्यान रख लेना। हार्डली इसका असली के साथ में भी नॉट नहीं लगता, ठीक है। अनटिल किसके लिए, टाइम के लिए, है ना, जब तक समय की लिमिट होती है। अनलेस कोई कंडीशन या शर्त के लिए, है ना। इन दोनों के साथ में नॉट नहीं लगता तो नहीं लगता यार, बस। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल, तो इसका सही यूज क्या होगा, डू नॉट लगा दिया ना, तो डू नॉट इसको हटाना पड़ेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप फेल, यदि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। यदि के लिए क्या लगाएंगे, अनलेस, ठीक है ना। ये वाला अपना कंप्लीट। और ये वाला आपको पता है ना, इफ़ और वेदर का, इफ़ और वेदर से कोई वाक्य शुरुआत होती है ना, तो इनके साथ में क्या होता है, विल नहीं लगता है यार, जस्ट बाद में, है ना, ये नहीं लगेगा, ऐसा ध्यान रख लेना आप। और दैट वाला, दैट तो होता है जैसे ऑल और सुपरलेटिव डिग्री, उनके साथ में कंजक्शन किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा ना। ये देखो हमने पहले पढ़ा था, बिकॉज, एज, सिंस, ठीक है। बिकॉज देखो, अब देखो देयर फॉर, इसका मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, इनके साथ कभी भी देयर फॉर, सो, एज, जस्ट नहीं लगेगा। हाँ ये बात ध्यान रख लेना, है ना। देखो किसी भी वाक्य की शुरुआत यदि बिकॉज, एज और सिंस से वाक्य की शुरुआत हो गई तो इनके बाद में देयर फॉर, सो या फिर दस नहीं लगेगा। जैसे एज ही वॉज लेट, जैसे एज ही वॉज लेट, देयर फॉर नहीं लगेगा, मतलब दो बार यदि यदि नहीं लगेगा। देखो इनका मतलब भी यदि होता है और इनका भी मतलब यदि होता है, ये इसके साथ में ये नहीं लगेगा, बस इतना सा ध्यान रख लेना आप। ये वाला वाक्य ही आता है, बिकॉज के साथ में सो नहीं लगेगा, ठीक है ना, बिकॉज के साथ में देयर फॉर नहीं लगेगा, बस इस बात का ध्यान रखना, है ना। अब देखो हमने ये व्हील और वैन दोनों ही पढ़े थे, ठीक है ना। व्हील कब पढ़ा था, जब व्हील कब पढ़ा था, जब दो वाक्य एक साथ में कोई घटना हो रही हो, है ना। जैसे जिस टाइम मैं खाना बना रही थी, व्हील माई ब्रदर आर स्टडिंग, दो वाक्य आईएनजी में बनते थे ना, उस समय हमने देखा था ना, वहाँ पे व्हील का यूज किया था, है ना, किया था ना, ये बात ध्यान रख लेना आप, ठीक है। और वैन का यूज कब किया था हमने टेंस में, जब जैसे वैन आई एम कुकिंग, जब मैं खाना बना रही थी, माई ब्रदर एंटर्ड, मतलब कोई छोटी घटना के लिए बीच में कोई छोटा काम हुआ ना, तो वो किस में होता था, पास्ट V2 में, है ना, मतलब पास्ट सिंपल के अंदर काम होता है, ठीक है। वही जब दो काम एक साथ होते हैं, वो हमने पढ़ा था ना पहले, वाइल आई वाज सिंगिंग सी वाज डांसिंग, ये पढ़ा देखो हमने, वो जो टेंस में पढ़ा वो आया, यहाँ पर रिवीजन हो गया वापस। वैन का कब यूज होता है, वैन कम, COME, कम में नहीं आना, देखो ये कैम है, कैम का मतलब V2, और ये वाला वॉज स्लीपिंग मतलब ING, है ना, हमने पढ़ा था ना। देखो यहाँ पर पढ़ा था कि वैन का यूज कब होगा, जब एक घटना तो ING वाले में होगी और एक घटना किस में होगी, V2 के अंदर होगी। एक घटना तो ING में होगी, एक घटना V2 के अंदर होगी, वहाँ पे क्या लगेगा, वैन। वाइल कब लगेगा, जब दोनों ही घटना ING के अंदर होगी, है ना। देखो कितना अच्छे से हमारे को समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है समझ में, क्योंकि हमने मेहनत की है पहले। भले ही देखो मैं आपको 1 घंटे की क्लास देता हूँ, परंतु 1 घंटे की क्लास है ना, वो आपको बाकी टीचरों की 10 घंटे की क्लास के बराबर मुकाबला करवा रही है ना। अब यहाँ पे आप खुद देख रहे हो यार, मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैं खुद की मुंह से ऐसे मतलब प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख रहे हो यार कि जो जो आप चीज़ आ रही है वो आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। वो चीज़ें हमने कब पढ़ी थी, देखो हमने, देखो कभी कभी है ना, ऐसे मैंने बोला कि मैं आपको 10 रूल करवाता हूँ, 10 रूल के अंदर ये चीज़ें आ गई। कहीं पर नाउन पढ़ाया, मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको ऐसे बीच में मैं ले आपको लेकर के शुरू हो जाता था कि थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं, थोड़ा सा टेंस देख लेते हैं ना, तो वो उसी का ही परिणाम है ये। बाकी ये चीज़ें आप, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ING ये ऐसे, ये आपको समझ में ऐसे कभी भी यार किसी को समझ में नहीं आती ऐसे डायरेक्ट समझाओ तो, परंतु आपको समझ में आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि आपने एक मतलब आपको एक सही दिशा के अंदर मेहनत करवाई गई थी, इसीलिए ना। अब आगे वाला क्या है, बात क्या है, सच के साथ में क्या आता है, दैट आता है ना, सच के साथ में क्या आता है, दैट आता है।
और ऑल के साथ में भी क्या आता है, दैट आता है ना। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी ना वहाँ पर, जैसे राम है कहीं पे वाक्य में, उसका एडजेक्टिव कौन सा आएगा, राम के साथ में ही जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे डॉग आया, डॉग का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आएगा, इट आएगा, है ना। वैसे ही कहीं पे वर्ड आ गया सच, सच का एडजेक्टिव कौन सा होगा, दैट होगा, है ना। ऑल का एडजेक्टिव क्या होगा, दैट होगा। या फिर द बेस्ट हमने पढ़ा था ना, सुपरलेटिव डिग्री का भाई एडजेक्टिव कौन सा होगा, दैट होगा। ये हमने एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर पढ़ लिया। देखो सच के साथ में दैट होगा और सच के साथ में एज का भी यूज होगा, है ना। देखो जब सच एज का यूज होगा ना, जब जैसे 2 डिग्री है ना, इनके बीच में यदि एडजेक्टिव आया तो वो किसका आएगा, पॉजिटिव डिग्री का आएगा, ठीक है। अब इससे कुछ भी नहीं लेना है आपको कि इनसे क्या परिणाम आते क्या परिणाम नहीं आते, बस आपको ये ध्यान रखना। आई डोंट थिंक ये वर्ड आपको कोई काम का नहीं है। आप क्या करोगे, अनटिल अनलेस हमने पढ़ लिया है ना, अनलेस ही विल कम्स कभी भी नहीं होगा, है ना। देखो एक बात ध्यान रखना यार ना, अनलेस और अनटिल और इफ़ और वेदर, इनसे वाक्य की शुरुआत होगा ना, तो इन वाले में कभी भी फ्यूचर नहीं लगेगा। मैं बार बार आपको इस बात को, विल या फिर सेल प्लस वी1 मतलब फ्यूचर कभी भी नहीं लगेगा ना, इस बात को आप ध्यान रख लेना। मेरे को नहीं पता फिर बाद में। देखो इन्वर्जन का हमने पढ़ लिया, इन्वर्जन में हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ में किसका यूज होता है, वैन का यूज होता है। जब इनके साथ में वाक्य शुरुआत होगा ना, नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली, इनके बाद में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, आई एंटर्ड, है ना। आई एंटर्ड क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हेड है, हेड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, इसी को इन्वर्जन बोलते हैं, बस याद रखना। नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, बेयरली कभी भी नहीं आता, बट नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ इनसे वाक्य शुरुआत होगी ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा आगे। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। डरने की बात नहीं, केवल यही, इसी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, बाकी जैसा टेंस है वैसा का वैसा रहेगा, बस उसी को बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे हो गया ना। सेल्डम और नेवर, इनके साथ में नॉट का कभी भी यूज नहीं होगा, ध्यान रख लेना, है ना, ठीक है। और इनके साथ में भी, सेल्डम और नेवर के साथ में भी इन्वर्जन होगा। इनके साथ में इन्वर्जन का क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आएगा, परंतु इतना पूछेगा, सेल्डम और नेवर के साथ में नॉट लगा करके देगा आपको, ठीक है ना, नॉट नहीं आता, ठीक है। अब देखो गलत क्या, नो सुनर आई हैड, नो सुनर के बाद में हैड लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा ना, बस हार्डली ऐड करना पड़ेगा, ये सही है, ये गलत है। यहाँ पे लफड़ा क्या है, इन्वर्जन का, है ना। 3 वर्डों के साथ में इन्वर्जन होता है, हार्डली, स्कार्सली और नो सुनर, ठीक है। स्कार्सली हार्डली के साथ में वैन का जोड़ा, हार्डली स्कार्सली के साथ में वैन लगता है, हमारे को पता है, बस इसमें क्या ही पढ़ेंगे यार ना। दैट कब लगता है, जब द रीजन, ये कोई मतलब नहीं है ना, हमने पढ़ लिया ना। ये दैट वाला क्या होता है, ऑल या फिर सुपरलेटिव डिग्री, उनके साथ में क्या लगता है, दैट लगता है ना। अब देखो हमने, है ना, एक बात ध्यान रख लेना आप, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ ना। देखो द रीजन वाई होता ना, ये वाला, यदि ये किसी वाक्य में ये आ जाएगा ना, तो इसके साथ में बिकॉज कभी नहीं लगेगा, है ना। ये मतलब इन कंडीशन को क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव बोलते हैं, मतलब हाइपर सुपर बोल देते हैं। जैसे जी पापा जी वाला होता है ना, द रीजन वाई का भी मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज का भी मतलब होता है क्योंकि, तो ये 2 बार नहीं हो गए, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना, द रीजन वाई के साथ में बिकॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, द रीजन वाई के साथ में दैट आएगा, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव दैट आएगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब आगे वाला क्या है कि एल्स के साथ बट, है ना। जब भी सेंटेंस में एल्स आए तो इसका जोड़ा हमेशा बट होगा। एग्जामिनर देन लगा के देता है आपको, ये एक और ध्यान रखना, है ना। एल्स के साथ में क्या आएगा, बट आएगा, है ना। बिटवीन के साथ में क्या आएगा, एंड आएगा। उसी तरह से एल्स के साथ में क्या आएगा, बट आएगा, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। समवन के साथ में हम ऐसे ऊपर अपोस्ट्रोफी एक्स लगा सकते हैं ना, जैसे समवन पेन, जैसे ये वाला वाक्य में एक बार इसको हटाता हूँ ना, समवन पेन, ये वाक्य लिखा हुआ है कि किसी का पेन है। अब किसी का पेन के ऊपर अधिकार दिखा रहा है ना, समवन पेन, ऐसा लिख दिया तो ये इसका पेन का इस पर अधिकार हो जाएगा। कब अधिकार होगा, जब ये वाला लगाने पर। अब इसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफिक एस बोलते हैं।
अब यदि समवन के बाद में यदि एल्स लिखा हुआ हो ना तो अपॉस्ट्रोफिक एस यहाँ पर लगाएंगे ना, ठीक है ना, समवन एल्स पेन, बस बात ख़त्म। अब इस बात में देखो वो अल्लाह करने की ज़रूरत है नहीं, बस अब हमारे को पता है कि इसका रूल क्या क्या होता है। सबसे पहला रूल है तो कि भाई ये है वो निर्जीव वस्तुओं पर नहीं लगेगा, केवल किस पे लगता है, सजीव वस्तुओं पे लगता है। परंतु अब एल्स एक इसका अपवाद है ना, एल्स के साथ में एल्स यदि समूहन के साथ में एल्स आएगा ना तो उस पर ये वाला लगाएंगे। देखो वो अल्लाह करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया ना तो इस तरह से लगा के दे देगा, ठीक है। और हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बॉयज़ आर गो, मतलब लड़के हैं वो, बॉयज़ आर गोइंग, ये वर्ड आ गया। अब बोले कि इस पे अपोस्ट्रोफिक एस लगाना है, तो क्या हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, इतना ही लगाएंगे। और जैसे बॉय इज गोइंग लगा दिया, अब इसमें बोला कि हमारे को अपोस्ट्रोफिक एस लगाना, तो हम कैसे लगाएंगे, ये करके ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। यदि कहीं पे एस है ना किसी वर्ड के लास्ट में तो केवल इतना लगाएंगे, यदि कोई नॉर्मल वर्ड है तो उस पर ऐसे लगाएंगे, है ना। बात क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है। अब है आगे वाला, एल्स के साथ में क्या होता है, एल्स के साथ में होता है बट, ठीक है। एज इफ और एज दो, है ना। अब देखो ये है वो इमेजिनरी, काल्पनिक बातों के लिए यूज होते हैं। इनके बाद हमेशा वर्ग का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। एज इफ या फिर एज दो, इनके साथ में किसका यूज होगा, वर्ग का यूज होगा। भले देखो ये सिंगुलर है परंतु यहाँ पे क्या आया, वर्ब कौन सी आई, वर ही आएगी। ही टॉक्स इफ आई ही वर। अब देखो ये वाला वाक्य ना मैंने पहले पढ़ रखा है, देखो इफ आई वर बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, तो हमने पढ़ रखा ना कि मानने वाले वाक्यों में वर्ब को कौन सी वर्ब का यूज होगा, वर्ग का यूज होगा। तो आगे वाला क्या बने, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मैं आकाश में उड़ता। इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता तो आई वुड हेल्प पुअर्स, मैं गरीब लोगों की मदद करता। ये वाला वही वाक्य है, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा ना, ठीक है। अब ये वाली इंडेक्स है वो आपको रिवीजन करने के लिए ना, नो सूनर के साथ में देन, हार्डली के साथ में व्हेन, लिस्ट के साथ में शुड, बोथ के साथ में एंड, अनटिल अनलेस के साथ में कुछ भी नहीं आता है ना। और क्या ध्यान रखना, इनके साथ में विल और शैल भी नहीं आएगा ना। द रीजन वाई के साथ में दैट, द रीजन वाई के साथ में आपको एग्जाम में क्या लगा के देगा, बिकॉज लगा के देगा परंतु वो आपको नहीं करना, आपको क्या करना है, दैट करना है ना, ठीक है। ये आपका हो गया कंजक्शन कंप्लीट। अब देखो अब हमारे टॉपिक बाकी कौन से रहे, एक रहा है प्रीपोजिशन, है ना, ठीक है, प्रीपोजिशन, और एक रहा है नरेशन, और एक रहा है वॉइस, बस ये टॉपिक हमारे बाकी रहे ना, 3 टॉपिक केवल अब हमारे बाकी रहे। 3 टॉपिक, प्रीपोजिशन मैं आपको प्रीपोजिशन कराऊंगा 2 वीडियो के अंदर, है ना, 1-1 घंटे की, और नरेशन और वॉइस 1-1 घंटे का है। नरेशन और वॉइस है ना, देखो टेंस का ही भाग है, केवल इसमें थोड़ी सी वर्ब चेंज करनी पड़ेगी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार की वर्ब आएगी। आपको आता तो है, केवल आपको विधि बनानी, केवल आपको विधि बतानी है, ठीक है ना। ये भी करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा। अब आगे हमारे पास में रहेगा वो पैसेज वाला, जब हम पैसेज करेंगे ना तब हमारे को इंटरेस्ट आएगा। देख लेना जितना मैंने पढ़ाया ना वो सारा का सारा पैसेज के अंदर हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे टॉपिक रहे प्रीपोजिशन, नरेशन और वॉइस। अब देखो वन वर्ड है वो मैंने आपको फाइल भेज दी थी, आपने पढ़ ली होगी। ईडियम भी मैंने आपको भेज दिए थे, पढ़ लिए होंगे। और सिनोनियम और एंटोनियम काफ़ी मैंने करवाए और काफ़ी आपने कर रखे हैं ना, तो ये वाले आप कर लेना। अब देखो अब आपके 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है ना, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ना, 25 नंबर की इंग्लिश आएगी पेपर के अंदर। अब अरे यार मैंने ये क्या बना दिया ना, चलो इसको थोड़ा काटते हैं ना, ठीक है, चलो वापस आएगा। देखो 25 नंबर की इंग्लिश आएगी, पहला क्वेश्चन आया, अब पूरा क्वेश्चन आया, इसके 2 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन हो गए, ABCD ऑप्शन हो गया है ना। तो आपको क्वेश्चन दे करके हाथों हाथ डिसाइड नहीं करना है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है या नहीं आता है। आपको पहले देखना है कि क्या ये वाला ऑप्शन इसमें सूटेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन भी लगा के देखना है, तीसरा वाला भी देखना है, चौथा वाला भी देखना है,
सबसे पहली विधि तो ये वाली आपको ध्यान रखनी है। परंतु इस विधि से पहले हम एक और विधि कर लेंगे ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। आपको पता है ना कि आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, तो ये वाला ऑप्शन काट देंगे। यहाँ पर इफ के साथ में विल लगा के दे दिया। आपको पता है ना, इफ के साथ में विल लगा के दे दिया, ये वाला काटना पड़ेगा। इस तरह से आपको है ना, आपको ऐसे कोशिश करनी है कि क्वेश्चन देखने से पहले एक या दो ऑप्शन आपको काटने की आपके साथ में हिम्मत होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दे दिया नो सूनर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने और दे दिया, तो आपको ये वाला आपको ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। पीछे कितने बचेंगे, 2-3 ऑप्शन बचेंगे। इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना ना। कभी भी कोई भी पेपर आज तक का ना, आप कोई भी टॉपर उठा के देख लेना, किसी को 25 में से 25 क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते हैं ना। क्वेश्चन कितने आते हैं, 15-16 क्वेश्चन लास्ट आते हैं। उससे आगे वाले क्वेश्चन सब ऐसे ट्रिक से करने पड़ते हैं। किसी को भी पूरा किसी को भी आइडिया नहीं होता। वन वर्ड कितने हैं यार, मतलब पूरे मतलब इंग्लिश के अंदर 25-30 हज़ार वन वर्ड होंगे, परंतु हम उसमें से कितने करते हैं, 1000। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से 2-3 ऑप्शन तो कट जाएंगे ऑप्शन मेथड से, बचेगा एक ऑप्शन, एक या दो ऑप्शन। उनमें से यदि हम गेस करेंगे ना, तो हमारा सही हो सकता है। इस तरह से ध्यान रखना और ख़ुद को अंदर से थोड़ा सा मोटिवेट रखना है ना। ऐसे मत समझना कि यार देखो, हमेशा ध्यान रखना, किसी का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। मैं 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा 19 को एग्ज़ाम है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं थोड़ा सा सिलेबस अधूरा है, ऐसा जाऊँ नहीं जाऊँ पेपर देने के लिए। ये हमेशा हर व्यक्ति के साथ में ऐसी घटनाएं होगी। आप अपने मन को पॉजिटिव वे के अंदर रखना, ठीक है। अब आगे वाली क्लास हम करेंगे प्रीपोजिशन की, नरेशन वॉइस, और कल मैं थोड़ा सा आपको प्रीपोजिशन वापस करवा दूंगा, ठीक है।